He
नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे हरे मुरारी, हरे मुरारे हरे मुरारी, हरे मुरारे हरे मुरारे, हरे मुरारे हरे मुरारे, हरे मुरारे हरे मुरारी, हरे मुरारे हरे मुरारी, हरे मुरारे हरे मुरारे, हरे मुरारे हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोत्थान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णां परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुदयां पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। अहोवकीयं सनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातुचितां ततन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहाया
सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं। जल्पन् जल्पन् प्रकृतिविकृतौ प्राणिनां कर्णमूले मिथ्यां मिथ्यां अटति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी कोऽपि काशीनिवासी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। गंगा यमुना मैया की जय। नर्मदा माता की जय। गौ माता की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक उनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न जने। भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुनो जो कोई भुक्ति मुक्ति की क्या कथा भक्ति सुलभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। एक रसखान मुसलमान हो गए, रसखान भक्त। देखो भक्ति जो है किसी की बपौती नहीं है, भक्ति में सबका अधिकार है, लेकिन शास्त्र कहता है ज्ञान में सबका अधिकार है। ज्ञान तो सबको नहीं प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति कोई भी भक्ति भगवान के अधीन है और ज्ञान अपने अधीन है। दूधनी चार हो गया ना, बस। ज्ञान में इतना ही है कि 2 2 4 ही होता, 8 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 20 नहीं होता, 2 2 कितना होता? इसलिए ज्ञान में कोई सम नहीं है, लेकिन भक्ति में सम है और भक्ति भगवान के अधीन है। भगवान जब कृपा भजत कृपा करी है रघुवन, जब भगवान की हम भजन करेंगे तो कृपा करेंगे तब जीवन में भक्ति आएगी। लेकिन भक्ति आने पर भी रसकान जी कहते हैं कि जीवन में भक्ति आए, लेकिन भक्त का लक्षण घटित होना चाहिए। हमारे हम भक्त कहलाते हैं, लेकिन भक्त का क्या लक्षण? तो भक्त का लक्षण बताया कि भक्त कैसा होता है जिससे भगवान प्रेम करते। संसार की वस्तु व्यक्ति से संसारी लोग प्रेम करेंगे, लेकिन जो भक्ति जिसके जीवन में आती भगवान उससे प्रेम करते। भगवान कहते हैं जिसके जीवन में भक्ति है तो चांडाल भी क्यों है, न में भक्त चतुर्वेदी मैं भक्त स्वपच प्रिय। भगवान कहते हैं चारों वेदों का ज्ञाता है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं है उसके जीवन में,
तो मुझे प्रिय। लेकिन अगर चांडाल भी है, चांडाल में भंगी है, हरिजन भी है, लेकिन वो हमारा भक्त है तो मुझे वो बहुत ही प्रिय है। बोलो। तो कहा कि भक्त की क्या लक्षण है कि आप अमानी हो रहे देव और को मान। ये पहला लक्षण। नारायण हरि भक्त की प्रथम यही पहचान, आप अमानी हो रहे देत और को मान। कभी किसी से मान की इच्छा न करे, ये भक्त का पहला लक्षण। अमानी रहे लेकिन वो सबको सम्मान दे, क्योंकि हर एक प्राणी सम्मान चाहता है। क्या चाहता है? अपमान कोई नहीं चाहता। तो भक्त का पहला लक्षण है वो कि सबका सम्मान करे। क्या करें? अरे भाई क्या लगता है? कुछ लगता है दाम खर्चा होता है सम्मान देने में? क्या है सम्मान देने में? कुछ लगता है यार? अरे बोल दिया जय श्री कृष्ण तो भी बोलेगा जय श्री कृष्ण। बोलो, बोले वो जय श्री कृष्ण बोलेगा। कृष्ण के नाम में कितनी बड़ी महिमा बताते। तो कहा कि तुम भी जय श्री कृष्ण बोलोगे तो भी बोलेगा। तुम्हारा कान भी पवित्र होगा, तुम वाणी से बोले तुम्हारी वाणी भी पवित्र होगी, उसकी वाणी भी पवित्र होगी। लेकिन नहीं तो क्या करते हैं? बोलो। एक व्यक्ति ने कहा जय श्री कृष्ण, ये 2 सिर का सिर तो हिला दिया, लेकिन बोलो 2 सिर का हिला दिया, लेकिन मुंह से क्या है? भगवान का नाम नहीं निकल रहा है। ठीक है, जैसे कहा भगवान का नाम निकले तो एक बार कृष्ण का नाम निकलने से कितना बड़ा पुण्य होता। कृष्णेति मंगलम नामो यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति तस्यासु महापातक कूट। अरे करोड़ों उसने पाप किया है। ये भगवान कृष्ण का नाम मंगल करने वाला है। कृष्णेति मंगल यस्य माने जिसके वाणी से भगवान कृष्ण का नाम निकलता है, कहा उसका हरदम मंगल होता है, उसका कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। चाहे वो राम कहे, चाहे वो शिव कहे, भगवान का अनेक नाम है। कहा वो चाहे राम कहता है, वो चाहे शिव कहता है, चाहे वो कृष्ण कहता है, चाहे नारायण कहता है, भगवान का जो नाम है वो सब मंगल करने वाला। उस व्यक्ति का जो भगवान का नाम लेता है भूल करके कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। अमंगल तो उसी को होता है, विपत्ति उसी के आता है। बोलो विपत्ति किसके? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोजी, जब तब सुमिरन भजन न होई। बोलो विपत्ति तो उसी जो भगवान को भूल जाता, भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान का स्मरण नहीं करता है, तो उसके जीवन में विपत्ति आती है। और जो भगवान का स्मरण संपन्न नारायण स्मृति विपदो नैव विपद, विपत्ति नहीं है, संपत्ति से विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति लाती है। बोलो, और जो भगवान का स्मरण करते रहेगा, भगवान का नाम, और भगवान का नाम लोगे तो भगवान का स्मरण होगा। तो जो भगवान का स्मरण करते हैं उनके जीवन में कभी विपत्ति नहीं। तो कहा कि भगवान का जो भक्त होता है चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण करता, भगवान का नाम लेता है, तो उसके लक्षण क्या बताए कि सबको वो अमानी रहता है और सबको क्या देता है? इसलिए रसकान जी कहते सुनिए सबकी कहिए न कछु। बोलो सबकी सुन लो लेकिन कुछ कहो मत। संकल्प कर लो हम सुनेंगे सबकी, तो भगवान को तुम प्यारे हो जाओ, और कहने लग जाओगे तो लड़ाई हो जाएगी। क्या हो गए? कोर्ट कचहरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो। इसलिए कोई कुछ कह रहा है तो आपके जीवन में वही भक्त है जो सबकी सुनता है, लेकिन अपने मुंह से कुछ कहता नहीं है। लेकिन सुनिए सबकी कहिए न कछु, क्योंकि ये संसार ही है। अरे भगवान कृष्ण को, राम को नहीं छोड़े, शिव जी को नहीं छोड़े। बोलो एक बार भगवान शंकर जा रहे थे तो भगवान शंकर जो है बैल पर बैठे थे और पार्वती जी नीचे जी चले। तो लोगों ने कहा अरे कैसा बाबा है? बोलो पत्नी को तो सुकुमारी है, उसको क्या कर दिया? और अपना क्या चढ़ा? तो भगवान शंकर ने पार्वती को तो बैल पर चढ़ा दिया, अपना पैदल पर आगे गए और लोग मिले। क्या मिले?
तो कहा कि ये कैसी औरत है कि अपने पति को तो कहाँ पैदल चल, अपना जो कहाँ चल रही है, क्या है अब बैल तो भगवान शंकर ने कहा दोनों पैदल चलो, क्या करो दोनों पैदल चलने लगे। तो दूसरे एक बुढ़ा मिला, कहा भाई ये कौन है? कहा हमारी पत्नी। का क्यों? कहा तुम्हारे पास सवारी रहते हुए तुम पैदल चलते, तो क्या है, कैसे तुम बेवकूफ हो, क्या है? तो भगवान शंकर के दुनिया किसी को छोड़ने वाली है, अगर एक चढ़ के चढ़े तो कैसी बोलती है। और ये बताओ, तो इसलिए कहा जब भगवान को नहीं सब छोड़ते तो दुनिया, इसलिए कहा कि सुनिए सबकी, तो ये कहिए कछु न रहिए इमवा भोबागर में। इस संसार में रहना है, अगर अपनी भक्ति को बचाना है, नहीं लड़ाई झगड़ा करोगे तो उतना समय बर्बाद होगा, हाँ उतने देर भगवान का नाम लो तो कितना अच्छा है। इसलिए कहा सुनिए सबकी रहिए, कहिए न कछु रहिए इमवा भवबागर में, और करिए व्रत नेम सच्चाई लिए जिससे तरिए भवसागर में। जो भी व्रत लो लेकिन ईश्वर देख रहा, सच्चाई से करो। क्या करो? सच्चाई क्या है कि भगवान के प्रीत्यर्थ कोई कर्म करे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कि हम मंगल का व्रत करें, बालाजी प्रसन्न हो, लखपति बना देंगे, क्या करने के, ये स्वार्थ है। तो स्वार्थ से व्रत मत करो, भगवान के प्रीत्यर्थ करो, यही सच्चाई है। लेकिन आज कोई ऐसा व्रत नहीं करता है। बोलो किस लिए व्रत करते भाई? बोलो कि हम बहुत तो करते कि बारा हमारा शरीर ठीक नहीं रहता है, शनिवार का हम व्रत करते, बालाजी प्रसन्न हो जाएंगे, शनि देवता हमारे ऊपर के पास 7.5 व्रत जाएगी, है ना? तो स्वार्थ हो गया ना। लेकिन अगर देवता प्रसन्न हो जाए तो पता नहीं क्या कर देगा। तो क्या भगवान के प्रीत्यर्थ जो करता है यही सच्चाई है। इसलिए करिए व्रत नेम, जो भी व्रत नेम लो वो क्या करो, सच्चाई से, कि भगवान के प्रीत्यर्थ करो, अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन आज बड़ा कठिन है ना, कठिन। आदमी कहते हैं कि बिना जो कोई भी स्वार्थ के लिए भी कोई काम नहीं करता। स्वार्थ पहले पूजा पाठ करने जाएगा तो कहेगा, मंदिर में जाएगा तभी भगवान से कहेगा ये चाहिए ये चाहिए। भगवान से नहीं पूछता कि आप सारे संसार को पालन पोषण करते हैं, आपकी क्या हाल चाल है। बोलो कोई भगवान की हाल चाल पूछता है क्या? कि आपको सारे संसार का भार है, लेकिन अपनी समस्या सुनाने देते। भगवान हंसते कहते आया था, लेकिन हमारी समस्या कोई सुनता नहीं। सब क्या करते हैं, मंदिर में जाकर सब अपनी समस्या सुनाते हैं। ये देखो, तो कहा करिए व्रत नेम सच्चाई लिए जिससे तरिए भव सागर में। और जो नेम अगर सच्चाई से करता है तो भगवान उसको प्रसन्न हो जाते। क्या है, देखो पहले भी सुनाता है कि एक व्यक्ति नियम से रोज भगवान के बालाजी क्या जाता है, बाला की जाता। यही कहा कि देवता लोग नियम को देखते हैं। और जो है कि भगवान ने भी गीता में कहा कि अब अगर मन को वश करना हो तो मन क्या है, एक प्रकार का एक मन बैल है। तो बैल को बांधने के लिए क्या चाहिए, खूंटा रस्सी भी चाहिए। खूंटा में बैल बन जाएगा, बोलो। तो बैल को बांधने के लिए क्या चाहिए, रस्सी भी चाहिए और खूंटा भी चाहिए। अब खूंटा खूब मजबूत होना है तो भग जाएगा। इसी प्रकार मन रूपी बैल के बांधने के लिए नियम रूपी तो क्या होना चाहिए, रस्सी होना चाहिए, और अभ्यास रूपी क्या खूंटा होना चाहिए। हरदम भगवान का स्मरण रूपी अभ्यास करे और नियम लेगी, ये नियम हमारा टूटने दे। देखो तो कहा इसे भगवान ने कहा अभ्यासे न कौनते न बैरागे न गृहते। उन्होंने कहा हमारा मन तो बड़ा चंचल है, मन कैसे भजन नहीं आपको होने देता। तो भगवान ने कहा बात ठीक कहा। क्या कहा, तो भगवान ने कहा अभ्यासे न कौनते या बैरागे न, अभ्यास करो और वैराग्य करो तो क्या हो तुम्हारा मन। तो कहा कि जो नियम ले लेते हैं आदमी कि हम ये नियम निभाएं और नियम को और भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान उसके नियम को क्या करते, पूरा करते। तो कहा कि जो बच्चे सच्चाई से नियम लेता है, भाई भक्त वो एक बात आ गई बीच में कि एक राजा जी थे। राजा ने ऐसा नियम रखा था
कि हम अपनी भक्ति का प्रचार नहीं करें। हमारी भक्ति जिस दिन किसी को प्राप्त माने जो कोई जान लेगा उस दिन में अपना प्राण छोड़ देंगे। न कंठी पहनते थे, न माला पहनते थे, न तिलक लगाते थे, लेकिन भगवान के बड़े बोलो बहुत उसको कहा गया अंतर्निष्ठ भक्त। क्या? अरे भक्ति का प्रचार थोड़ी किया जाता है। तो अंतर्निष्ठ भक्त थे वो। यहाँ तक कि अपनी पत्नी रानी को भी पता नहीं चला। रानी बड़ी कुढ़ती थी। क्या करती थी? रानी कुढ़ती थी कि अरे कैसा हमारे पिता ने ये अभक्त के साथ ब्याह कर दिया। इसके साथ रानी के दिन में बड़ा दुख होता था। क्या होता था? और देवी देवता जहाँ भी जाती थी वो भक्त थी और देवी देवता के इष्ट को मनाती थी कि हे प्रभु हमारे पति को क्या कर दो, भक्त बना दो। लेकिन उसको पता नहीं चला कि कितना बड़ा भक्त है। वर्षों व्यतीत हो गए, लेकिन कभी रानी दूसरे की बार रानी नहीं जान सकी ये भक्त है। भगवान की लीला। एक दिन राजा रात्रि में सो रहा था, रानी भी बगल में सो रही थी। रात्रि में भगवान ने उसको सपने में दर्शन दिया। क्या किया? राजा को दर्शन दिया और दर्शन दिया कुछ दिन राजा और उसके बाद भगवान तो दर्शन हरदम तो नहीं रहेंगे। भगवान अंतर ध्यान हो। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो उनके वियोग में हा कृष्ण करके रोने लगे। 3 बार उसने कहा हा कृष्ण और रानी जग गई। रानी ने कहा ओ हो मैं तो समझती थी क्या अभक्त है और ये क्या है। अरे भगवान के वियोग में साधारण व्यक्ति रोएगा क्या? भगवान के वियोग में रोना कोई साले संसार के लिए तो सब रोते रहते हैं। बोलो स्त्री मर जाएगी, पुत्र मर जाएगा, धन चला जाएगा, लेकिन भगवान के लिए रोना तो बड़ा भारी पुण्य का काम है। अब क्या हुआ कि वो रानी देखा कि ये राजा रो रहा है। रानी जग गई कि रानी कुछ बोली नहीं, वो रोती मैंने उसकी आंख। सुबह हुआ, रानी ने नौकरों चाकरों को जैसे राजा का नया जन्म हो, बालक का नया जन्म तो उत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार रानी ने बहुत उत्सव मनाया। बहुत रुपया पैसा धन दौलत लुटा रहे। बोलो राजा ने पूछा अरे भाई आज कौन सा त्योहार है, कौन सा पर्व है कि आज दान पुण्य इतना कर रहे हैं। तो रानी कहती है महाराज इतने दिन में गफलत में थी, मैं जानती थी कि तुम नास्तिक हो। क्या हो? और आज मुझे पता चल गया कि तुम तो बड़े भगवान के बड़े भक्त हो। अरे तुझे कैसे पता चला? बोलो राजा ने पूछा कैसे पता चला? कहा कि तुम रात्रि में भगवान का नाम लिए हा कृष्ण हा कृष्ण। कहा अरे भगवान का नाम निकल गया? कहा कितने निकल गया? कहा हाँ। क्या कहा? हमने कहा कृष्ण। क्या कहा? हा कृष्ण हा निकल गया। अरे नाम तो मेरा जीवन था, जब निकल गया तो मैं तुरंत राजा ने प्राण छोड़ दिया। बोलो राजा ने तुरंत प्राण छोड़ दिया। रानी ने कहा ओहो 60 साल हो गया साथ साथ रहते हो। कितने साल? 60। बोलो लेकिन इतना में राजा अंतर्निष्ठ था कि हम इसको जान नहीं पाए कि इतना बड़ा भक्त। बोलो कोई भगवान के वियोग में प्राण, जैसे दशरथ जी ने राम के वियोग में प्राण छोड़ दिए, इसी प्रकार राजा जो कृष्ण के नाम निकल गया, कृष्ण चले गए, जैसे वन चले गए राम जी तो दशरथ ने प्राण छोड़ दिया। ये हमारे हृदय से कृष्ण चले गए, निकल गए, तब क्या रहा? और ऐसा कह के राजा ने प्राण। रानी बड़ा, रानी भी सती थी, उसने कहा राजा के बिना हम जो है इतनी दुखी हुई कि उसने भी दुख के कारण उसने भी प्राण छोड़ा। तो देखिए कैसा नहीं, तो कोई दिखावा नहीं, लेकिन कितना, इसलिए कहा भक्ति तो अंदर की होती है। भक्ति अंदर की चीज, जिसके जीवन में भक्ति आएगी। देखो पहले वाल्मीकि को सुनाया कि युधिष्ठिर क्या रोज काम करता था, कभी जनाया क्या? जब भगवान बताया कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक तुम्हारा यज्ञ पूर्ण। कहा गया ऋषि मुनि तो बहुत आए हैं,
कहा अरे ऋषि मुनि तो हैं लेकिन मेरे भक्त, इसलिए कहा कि भक्त का दर्जा, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे, तो भगवान अपने भक्त। तो कहा कि भक्त की रहनी सहनी ऐसी होती है जिससे भगवान क्या हो जाते हैं, उसके बस में हो जाते हैं। भगवान कहते हैं हमारे भक्त चाहे कैसा भी हो, चाहे वो चांडाल हो, भंगी हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कैसा भी भक्त हो, अगर वो मेरा भक्त है तो हम उसके घर में बिना बुलाए ही चले जाता हूँ। और अभक्त है तो कितना भी प्रकार का कुछ कहे लेकिन हम उसके घर में जाते नहीं, उसका कोई वस्तु खाते नहीं। अब भक्त का तो पत्रम पुष्पम फलम तो योमा भक्ति प्रेक्षति, और भक्त का तो पत्ता भी मैं खा लेता। बोलो, फल तो खाने के चेते, पत्रम पुष्प भी कच्चे खा लेते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर वो जो है जल भी देता तो मैं ग्रहण कर ले, लेकिन भक्त होना चाहिए। अगर भक्त नहीं है तो, भक्त नहीं तो देखो, तो कहा कि जो भक्त होता है उसके अंदर भगवान के प्रति भाव होता। क्या होता? एक सेठ जी थे, तो सेठ जी वो अपने घर में भगवान का मंदिर बना रखा, गोपाल जी का मंदिर बना रखा था। एक पुजारी जी को रख रखा था। पुजारी जो थे बड़े अच्छे थे, वो भी उनके भगवान का बड़ा भाव था। क्या था? भगवान। और सेठ जी ने कहा, रमन सेठ नाम था, सेठ जी ने कहा कि पुजारी जी भगवान की सेवा में कोई कमी होने नहीं देना। हाँ ठीक है। एक दिन बाजार में गए पुजारी जी, ऋतु फल लेने के लिए भगवान को भूल गए, तो कुछ नहीं मिला, एक तरबूज मिला। क्या है? और उस दुकानदार के पास एक ही तरबूज था। उसने कहा भाई ये तरबूज की कितनी कीमत? उसने कहा 2 आना। उस समय 2 आना, आजकल 2 आना समझते नहीं लोग। एक दूसरा ग्राहक आ गया, मैं 4 आना दूंगा। कहा यार मैं तो भगवान के लिए कहा कि हम 8 आना दूंगा। उसने कहा मैं 1 रुपया दूंगा। इसने कहा मैं 2। ऐसे करते करते 100 रुपया हो गया। कितना? बोलो, बोली कितनी लगी? जैसे तुम लोगों में बोली लगती है, जिसकी बोली मंडी में क्या लगती है? लगती है ना। अरे देखो, तो जिसकी बोली छूटेगी तो वही लेगा ना। तो 1-2 आने का तरबूज कितने बिक गया? अब 100 रुपया दे करके, और उन्होंने पंडित जी लाए। दोपहर का समय है। अब सोचा कि जो है स्नान करके मंदिर खोलूं और फिर वहां ये छील छाल करके क्या करो, अमनिया करके, अमनिया बोलते हैं, छीलना नहीं, काटना नहीं बोलते, अमनिया करके भगवान को भोग लगाओ। और भगवान के बरामदे में तरबूज रख करके नहाने चले गए। अब इधर गोपाल जी ने क्या किया, तरबूज उठा करके अंदर ले गए। क्या करेंगे? तरबूज उठा के कहाँ ले गए? अंदर ले गए। अब पंडित जी नहा करके जब आए तो इधर उधर खोजे, अरे तरबूज नहीं। अब उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा आफत हो गया। अब 100 रुपया का सेठ जी क्या कहेंगे, भाई क्या है, कितने रुपए का? 100 रुपये का तरबूज, और भगवान को भोग भी नहीं लगा। क्या है? भगवान को, अरे बड़े दुखी हो गए। इधर ढूंढा, इधर डाले, क्या यहाँ तो कोई आया नहीं, कौन ले गया, क्या हुआ? इधर उधर ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। समय हो गया। अब मंदिर खोले तो देखा कि गोपाल जी गोद में लिए हुए। क्या कहा? गोपाल जी क्या किए गए? वो तरबूज को क्या रखा है? तो भगवान ने कहा इतनी कीमती चीज ऐसे रख रखा, वरांडे में कोई उठा ले जाए तो गोपाल जी उसको संभाल लिए। क्या कर लिए गोपाल जी? अच्छा। अब उन्होंने, पुजारी जी ने कहा अरे प्रभु हम तो खोज के परेशान हो गए, अब देव इसको हम अमनिया करें, आपको भोग लगाए। अब जो भगवान ऐसे कर दिए। क्या कर दिए? गोपाल जी ऐसे कर दे, वो हाथ में ले लिए। अब जा करके छील छाल करके और भगवान को उन्होंने क्या लगाया? भोग लगाया। तुलसी दल के ऊपर भोग लगाया। भोग लगा करके और भगवान ने सब तरबूज खा ली। क्या कर लिए? बड़ा तरबूज था। आप लोग तो उतना बड़ा तरबूज नहीं दे, हमने तरबूज 50 किलो का तरबूज देखा। 50 किलो। इलाहाबाद में जो तरबूज होता है 50 किलो में, 50 किलो, 45 किलो, 55 किलो तक का मन तरबूज होता है। हमने देखा अपने आंखों से। मूली हमने 10 किलो की मूली देखी, 10 किलो की मूली।
कितने? अपने आंखों से कितने? अब आप लोग सुन करके आशे के 10 किलो की मूली होगी क्या? इतनी मोटी मूली, इतनी बड़ी, बोलो बताओ। काट के बेचते हो? हाँ नहीं, ऐसे ले जाते। एक ले गया 10 किलो का, क्या ले गया, और ले जा करके जो है अपना सबको घर के। अब बड़ा वो एक व्यक्ति हमारे आश्रम में लाया था, वो वहाँ जौनपुर में होती है, तो लाया था, तो ला करके उसने क्या किया, सबको काट कर, बहुत मुलायम थी। इसी महीने फागुन महीने लाया। तो कहने के तात्पर्य है कि वो जब तरबूज जो है, उन्होंने बहुत बड़ा तरबूज था, और भगवान गोपाल जी ने सब खा लिया, थोड़ा प्रसाद छोड़ दिए भक्तों के लिए। इसलिए तो कहा है, देखो मंदिर में भगवान को भोग लगाते हैं तो कहते पहले घंटी बजाते हैं। कहा घंटी क्यों बजाई जाती है? बोलो, अगर किसी से पूछो घंटी, कि हम भगवान को तो कह नहीं सकते भगवान आप आरोग्य, तो इसलिए घंटी में गरुड़ का चाहे वेद माने, और गरुड़ के पंखों से वेद सामवेद निकलता है, इसलिए उसमें गरुड़ घंटी बोली जाती। तो माने कि हम भगवान की घंटी लगा दिया है कि प्रभु अब प्रसाद आप पा लो, फिर दोबारा पर्दा हटा घंटी बजा जाएगा, प्रभु सब नहीं खाना, थोड़ा हमारे प्रसाद भी क्या कर देना। ये देखो, अब शयन के समय घंटी बजाएगा प्रभु, अब कहेगा नहीं सो जाओ, तो क्या घंटी बजा दिया, क्या कराओ, सो जाओ। फिर उठाने को हो गया तो क्या करें, घंटी, प्रभु अब नहाने के समय घंटी बजाते, प्रभु अब तुम नहा लो, क्या करो। इसलिए घंटी बजाई है, ऐसा नहीं कि मंदिर में जाके दिन भर घंटी बजाते रहो, घंटी इसलिए बजाई जाती है। ये देखो, अब पंडित जी जो है माने कि वो छील छाल करके भगवान को तरबूज लगाया, भगवान सब खा ली, क्या ये खा लिया, प्रसाद छोड़ दी। सायंकाल रमण सेठ के पास वो तरबूज लेकर के गए, वो प्रसाद। जब वो सेठ जी ने तरबूज खाया तो इतना स्वाद उनको लगा, ओहो। उन्होंने कहा, अरे पंडित जी बहुत जीवन में तरबूज खावा, लेकिन आज का जैसा स्वाद तो कभी आया ही नहीं। कहा प्रभु आज तो अधरामी, भगवान के अधरामृत का आप अमृत पी रहे। तब पंडित जी ने कहा ये तरबूज साधारण नहीं है, सब कथा सुना ली। क्या सुना? कि इसको मैंने 100 रुपए में लाया। बताओ उस समय, आज के 500 साल की घटना है, 100 रुपए कितनी कीमत थी? आज का तो 10,000 हो गया। बोलो। और कहा गोपाल जी ले जा करके, हम तो बरामदे में रख दिया था, गोपाल जी अंदर ले गए, फिर उनसे मांग में अच्छी था कि भगवान को भोग लगाया, भगवान गोपाल जी ने सब खा लिया, इतना प्रसाद आपके लिए छोड़ दिया। अरे पंडित जी आप बहुत अच्छे आदमी, क्या लो तुरंत 100 रुपया दे दिया। क्या कर दिया? 100 रुपया। कहा इसी प्रकार भगवान की सेवा में कभी भी त्रुटि, तो देखो भाव था ना, तो भगवान को यहाँ रोज तरबूज लगाते, भगवान किसी की तरबूज खाया? बोलो। तो कहा कि देखो वो दोनों में भाव था, मेरे सेठ जी में भी भाव था और पंडित जी में भाव था कि 2 आना के तरबूज कितने में ले लिया? 100 रुपये। भाव था तभी लिया। और तुम लोग होते तो विचार करो, अपने दिल को सोचो, भगवान के लिए 2 आना के तरबूज कहते, अगर ज्यादा 4 रुपया लगा देते और 4 रुपया से आगे वो बढ़ता था, क्या भाई तू ले, हम तो नहीं लेंगे। बोलो है ना। तो अब माने कि भगवान में भाव था तो पंडित जी ने कितना लगा दिया। इसी प्रकार एक बार और उनकी घटना है कि एक बार जो बाजार में फूल नहीं मिला, तो बाजार में फूल लेने के लिए गए पंडित जी, तो देखा एक जगह एक डलिया में गुलाब का फूल था, एक डलिया में। उन्होंने कहा भाई इसके फूल का, तो उसने भी कहा 1 आना। क्या है? 1 आना। तो एक मुसलमान आ गया, उसकी बेगम, बादशाह की बेगम के लिए फूल की जरूरत है, वो लगाती ना बालों में। अच्छा, तो उसने हम कहा 2 आना, इन्होंने कहा 4 आना। ऐसे बढ़ते बढ़ते एक डलिया का फूल भी 100 रुपये में हो गया। कितना? और 100 रुपया दे करके उन्होंने फूल ले आए। किसने? अब जब उन्होंने उसकी माला बनाई और भगवान को पहनाया तो भगवान का सिर झुक गया। इतने में रमन सेठ जी आ गए। उन्होंने कहा अरे आज कैसी बात है कि आज गोपाल जी जो है कि हरदम प्रसन्न, इनका सिर इसे झुक उठाना था आज। तब जो है उन्होंने कहा कि आज ये जो फूल की माला गोपाल जी को पहना रखी 100 रुपए की। अरे 100? तब उन्होंने सब कथा सुना ले गई। तो कहा वो पंडित जी आप बहुत अच्छे आदमी। क्या है? बोलो। फिर तुरंत रमन सेठ ने 100 रुपया दे दिया। क्या कर दिया?
तो कहने का तात्पर्य कि भगवान भी प्रभावित हो जाते, भक्त के भाव से भगवान को भी देखो क्या हो गया, सर झुकाना पड़ा। तो कहा कि भगवान भी भक्त के भाव से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए कहा कि जो व्यक्ति नेम से सच्चे दिल से भगवान की सेवा पूजा करता है, भगवान भी प्रभावित तो होते हैं। इसलिए कहा करिए व्रत नेम सच्चाई लिए जिससे तरिए भव सागर। और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या नहीं दे देंगे भाई। लेकिन आज जो है मनुष्य भगवान की प्रीत्यर्थ नहीं काम करता है, करता है अपने स्वार्थ के लिए। क्या है, अपने स्वार्थ के लिए करता है, भगवान की प्रीति के लिए नहीं करता कि भगवान प्रीति हो जाए, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। तो भगवान तो कुछ भी दे सकते। इसलिए कहा रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम सच्चा प्रेम से भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो तुम्हारे मन में जो भी कामना होगी वो सब भगवान पूरा करेंगे। इसलिए कहा इच्छित फल बिन शिव अवराधे लहियन कोटि जोग जप साधे। आपके मन में कोई इच्छा है, उसका पूर्ण करना चाहते कि ये पूर्ण हो जाए, तो आप भगवान की शिव की आराधना करिए, कृष्ण की आराधना करिए, दुर्गा की, जो हमारे पंचदेव किसी के आप जो आपका इष्ट हो, आप अपने इष्ट की आराधना करेंगे तो आपकी इच्छा क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो कहा कि लेकिन अगर भगवत प्रीत्यर्थ आदमी करता है कि हमारे भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब तब करता है, तो कहते हैं करिए व्रत नेम सच्चाई लिए जिससे तरिए भव सागर। और मिलिए सबसे दुर्भाव मिला, मिलिए सबसे दुर्भाव बिना रहिए सतसंग उजागर में। और किसी से मिलो तो अंदर में दुर्भाव नहीं, स्वभाव ने उसका सद्भाव लेको मिलो। इसलिए रामायण में क्या लिखा कि जो आदमी सद्भाव से किसी से मिलता है, प्रेम से किसी से मिलता है, तो भगवान कहते वो मेरे से ही मिल रहा है। बोलो आया ना, कहा जाने किस वेश में नारायण, नारायण संसार में सबसे मिलिए धाय। नारायण स्वामी जी कहते संसार में सबसे सद्भाव से मिलो, नारायण संसार में सबसे मिलिए धाय। अरे ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस वेश में नारायण हो, नारायण मिल जाए। तो कहा कि आदमी को चाहे जान का हो चाहे अजान हो, सबसे मिले तो कैसे मिले, सद्भाव से मिले। और कहा मिलिए सबसे दुर्भाव बिना और रहिए सत्संग उजागर में। कहा ये सत्संग क्या है, कहा प्रकाश है। जैसे प्रकाश में रहने से कोई डर नहीं होता, इसलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति चाहता है उसको रोज सत्संग, कल बताया ना, सत्संग भी करना चाहिए और भगवान का भजन में गाया। तो सत्संग क्या है, उजागर है, माने प्रकाश में। जैसे दिन में हमको कोई डर नहीं होता, और रात्रि में जाओ आप वगैरह, आप पैदल जाओ डर लगेगा ना, और दिन में डर लगेगा। कहा दिन में जाने में डर नहीं लगता लेकिन रात्रि में। इसलिए कहा कि जो आदमी सत्संग में रहता है, उजागर में रहता है, उसको जीवन में कभी भय नहीं होगा। क्या, किसी से डरेगा नहीं। लगा रहिए सत्संग उजागर में, रस खान गोविंद को भजिए जो नागर का चित गागर में। तो रस खान जी कहते हैं कि गोविंद का भजन वैसे करना चाहिए जैसे नागर का चित्त। देखो राजस्थान की घटना है कि माई लोग जो है दूर पानी होता है, यहाँ खारा पानी ज्यादा है, तो 3 मिनट का ऊपर रखती, कितना, और एक बगल में, कितना हो गया। और रास्ते में चलती है तो बात करते ही चलती है। विचार करो, रास्ते में चलेगी दोस्त से तो क्या करेगी, बातें करेगी, लेकिन वो मटका जो है वो गिरता नहीं है। कहा क्यों नहीं गिरता है, देखो उसका ध्यान। इसी प्रकार संसार का कोई भी काम करते हुए मनुष्य को भगवान का चिंतन कर दे, इसलिए कर से कर्म करो विधि नाना, अरे मन राखो जहाँ कृपा निधाना। शरीर से कितना भी कर्म करो, इसलिए हम तुम लोगों को माई लोगों को बड़ा सुविधा है, झाड़ू लगाओ, पोता लगाओ, और भगवान का नाम लेते रहो, श्री कृष्ण गोविंद हरे कीर्तन करते रहो। रोटी बनाते समय भगवान का, अरे भाई हाथ से काम कर रहे, मन से तो काम नहीं हो रहा, वाणी से तो काम नहीं हो रहा ना, तो एक पंथ दो काज, माने काम का काम भी हो रहा है। इसलिए कहा कि दाम का दाम कुठली का,
आम का आम गुठली का दाम, आम का आम मिला गुठली का दाम बोले। तो कहा इसी प्रकार मनुष्य को जो है संसार में रहने की रीति, अगर भक्ति चाहता है, भगवान से मिलना चाहता है, भगवान से प्रेम चाहता है, भगवान का भाव चाहता है, तो रसखान जी कहते जैसा मैं कहता हूँ, अगर इस प्रकार आदमी अपने जीवन को सुधार लेवे तो घर बैठे कहीं जाने की उसको जरूरत, घर बैठे उसको नारायण मिल जाएंगे। क्या है, घर बैठे भगवान गोविंद तुम्हारा दरवाजा खटखटाएंगे, अरे आ जाए मैं आ गया, बोलो क्या गया। लेकिन अभी तो हम लोग भटकते, अरे यार यहाँ थोड़ी हम, हमारे इतने पुण्य कहाँ है भगवान, अरे वहाँ द्वारिका में मिलेंगे। कहा वहाँ द्वारिका गए, कहा द्वारिका में, अरे यहाँ नहीं, यहाँ से भगवान कहीं चले गए, अब वहाँ रामेश्वर मिलेंगे। रामेश्वर गए, कहा ना बद्री नारायण मिलेंगे, कहा बद्री नारायण मिले, कहा ना अरे वहाँ राम उसे तो वहाँ मिलेंगे, माने सब जगन्नाथ जी मिले। तो कहा इसी प्रकार आदमी भटकता रहता है, लेकिन अस का भाव है, उसको प्रेम है, तो घर में ही भगवान अपने आप भगवान आ जाएंगे। क्या जाएंगे, जितने भी भक्त हो गए भगवान के घर में आ गए। क्या है, अब देखिए एक भक्त थे, एक पंडित जी थे जिनका नाम था त्रिपुरारी भट्ट। क्या नाम था, त्रिपुरारी भट्ट उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम था गोदावरी बाई। क्या नाम था, गोदावरी गंगा होते ही ना, ये देखो गोदावरी गंगा चालू हो गई। तो कहा उनकी पत्नी का नाम था गोदावरी बाई। उज्जैन के पास क्षिप्रा नदी किनारे पर उनका घर था। उज्जैन देखा आप लोगों ने, इसको अमरावतीपुरी बोलते हैं। हाँ गए थे, क्षिप्रा नदी वहाँ है, क्षिप्रा में नहाते। उनके गांव का नाम था किरीटपुर। क्या नाम था, गांव का नाम था किरीटपुर। उसमें जो है वो त्रिपुरारी भट्ट नाम करके एक ब्राह्मण रहते, उनकी पत्नी गोदावरी। लेकिन भगवान के बड़े भक्त थे। लेकिन शिव जी पास में, शिव जी कौन थे, शिव जी के भक्त थे। पास में कौन है वहाँ, माँ का। रोज नित्य नियम से उनका नियम था कि रोज क्षिप्रा में स्नान करना। क्षिप्रा भी बड़ी नदी है, जैसे गंगा में नहाने का पुण्य होता है और गोदावरी में नहाने का पुण्य होता है और जमुना में नहा, इसी प्रकार क्षिप्रा में, नर्मदा में नहाने का पुण्य होता है। तो क्षिप्रा में रोज स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद वो भगवान के महाकाल के मंदिर में जाते थे और भगवान की बड़ी विधि विधान से पंडित थे। स्वयं जो है आज तो जजमान के लिए पंडित करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं करते, क्योंकि अपने लिए करे, जजमान के लिए तो क्या नगर नारायण मिले अपने लिए क्या मिलेगा। तो देखो भगवान पर तो, लेकिन वो जजमान के लिए नहीं करते थे, वो स्वयं अपने लिए करते। पूरा रुद्राभिषेक करते थे। क्या करते थे, रुद्राभिषेक विधि विधान और 1650 से भगवान की पूजा करते। क्या करते थे, 1600 पे भगवान की पूजा करते थे। और डेली का नियम था, तो 3 घंटे और पूजा के बाद बैठ करके क्या करते थे, जप करते थे। पूजा के बाद मनुष्य को जप करना चाहिए, यानी कि पूजा हो गई चलो उठ के चलो, आप पूजा के बाद भगवान का स्मरण करते हुए जप भी करना चाहिए। तो महामृत्युंजय का जप भी करते, 1000 जप करते। उनके घर में कोई संतति नहीं है। क्या है, घर में कोई, लेकिन दोनों प्राणी हैं घर में, दोनों प्राणी, मतलब कि उनकी पत्नी है वो है, लेकिन उनका नियम जो है, नियम से डेली कभी नियम में खंडित नहीं करते। चाहे ठंडी भी रहे, चाहे गर्मी आवे, चाहे बरसात आवे, लेकिन कभी उन्होंने नियम को भंग, ये कहा ना देवता लोग नियम से बनते, नियम देखते। तो डेली जाके शिव जी को, और जलधारा शिव प्रिय कहते हैं, 4 देवता हैं, लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो जलधारा से ही अभिषेक करना चाहिए। अपर साले हम लोग शिवरात्रि में पंडित से पूजा कराए तो फूल के अभिषेक करा रहा, तो हमको बताओ, भगवान को तो जलधारा, इसलिए कहा अलंकार प्रिय विष्णु, जलधारा शिव प्रिय, नमस्कार प्रिय भानु, ब्राह्मण मोदक प्रिय। ये ब्राह्मण भी भूसुर है, मान पृथ्वी के देवता है। ब्राह्मण को प्रसन्न करना तो लड्डू खिलाओ, दाल बाटी नहीं,
लड्डू बाटी खिलाओ। और भगवान को, नारायण को प्रसन्न करना है तो अलंकार पहनाओ, शिव को प्रसन्न करना तो जलधारा चढ़ाओ, और सूर्य को प्रसन्न करना हो तो नमस्कार। क्या? तो नमस्कार से शिव जी, अरे सूर्य भगवान प्रसन्न होते। तो वो जलधारा करते थे। कौन? त्रिपुरारी जी, नाम भी उनका था त्रिपुरारी। किसका नाम है? भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी है। कहा त्रिपुर दैत्य था, उसको मारे थे, इसलिए भगवान का एक नाम था त्रिपुरारी। तो ये त्रिपुरारी के भक्त थे, भगवान शंकर के भक्त थे। तो उनकी साधना से एक दिन भगवान उनको स्वप्न में दर्शन दिया। किसको? देखो यही है कि कलयुग में भगवान अगर स्वप्न में दर्शन दे दे, बड़ा भाग्यशाली तुम। अगर तुम्हारी साधना ठीक हो जाए, चाहे जो अपना, अगर इष्ट स्वप्न में आपको दर्शन दे रहा है तो समझ ले कि हमारी भक्ति से भगवान राजी है। अगर स्वप्न में भी तुमको दर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारी साधना अभी ठीक नहीं चल रही है। ये देखो, तो उनको त्रिपुरारी जी को भगवान त्रिपुरारी ने स्वप्न में दर्शन दिया। और दर्शन देने के बाद भगवान कहते हैं, ब्राह्मण देवता, आपके मन में जो इच्छा मुझसे वरदान मांगो। क्या करो? तो उन्होंने, त्रिपुरारी ने कहा, प्रभु आप सबके घटके करके जानने वाले हैं, अब मैं आपसे अपनी वाणी से क्या मांगू? क्या है? हमको मांगना आता नहीं, जैसे सुतक्षेत्र जी का आपको मांगना, आपको जो इच्छा हो, जो आपको रुचि, जो आपको प्रसन्न हो, वो मुझे दीजिए। क्या कहो? और उनकी पत्नी में क्या भाव था कि हमको एक माता होता ना, एक पुत्र हो जावे। तो भगवान ने, इनकी इच्छा नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी की इच्छा देख करके भगवान ने कहा कि माने हमारा ही अंश तुम्हारे हुआ पुत्र होकर के आएगा। ऐसा सुबह हुआ, त्रिपुरारी जी अपनी पत्नी से कहा, देवी बड़े तुम भाग्यशाली हो। कहा कैसे? कि आज भगवान शिव जी ने आपकी कोखी भरने का क्या कर दिया? वरदान दे दिया। सही में दूसरे दिन उनकी पत्नी गर्भवती है। 9 महीने के बाद भगवान के अंश से उनको एक लड़का पैदा। क्या हुआ? लड़का हुआ, बड़ा सुंदर, भगवान का अंश था, एकदम गोरा। यहाँ तक कि जिसने भी देखा लड़के को, उन्होंने सब कहा, अरे भाई ये तो को अवतारी पुरुष। वो क्या कहा? इतना शरीर में तेज था। अब भाई किसका अंश है? बोलो। कर्पूर गौरम करुणा अवतार, भगवान करुणा करके, कृपा करके, इसलिए का भगवान देखो, और 3 देवता बताए ना, एक लीला पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा गया, और राम को मर्यादा में, और एक कृपा पुरुषोत्तम भगवान ने, इसलिए कर्पूर गौरम करुणा अवतार। एक करुणा मैंने कृपा करके ही किसी के दर्शन देते हैं, किसी के यहाँ जन्म लेते हैं। जैसे शंकराचार्य शिव गुरु के यहाँ उत्पन्न हुए। हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य, उनके पिता का नाम था शिव गुरु था। उनको उन्होंने भी तपस्या किया था, उनके यहाँ भी भगवान शंकर के रूप तो नाम रखा क्या? शंकर। शंकर मैंने शंकर रखा, बाद में शंकराचार्य हुए। इसी प्रकार इन्होंने लड़के का नाम ज्योतिषियों के द्वारा दिखाए, ये भी पंडित थे, चंद्र हरि नाम रखा। क्या नाम रखा? चंद्र, क्योंकि इनकी जो आकृति थी एकदम चंद्रमा की जैसी। जैसी नहीं, जैसे चंद्रमा, पूर्णमासी के चंद्रमा को देख करके सब आह्लादित हो जाते, सब प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार इस बच्चे को देखकर सब आनंदित होते थे, इसलिए उसका नाम क्या रखा? बोलो। धीरे धीरे चंद्रहरि मने बढ़ने लगे। पास में जो है माता जी, अब भाई एकलौता लड़का है, माता जी, माता पिता बड़े प्रसन्न। एक दिन माँ कहीं जो है अपने घर के काम, अकेली माँ है, घर के काम में लग गई, तो चंद्रहरि घुटमन चल करके एक जगह एक पेड़ के नीचे जा करके बैठे। इतने में एक बड़ा भारी नाग आया जिसके बहुत फन थे, और फन उठा करके उसने इनके ऊपर, धूप आ रही थी, छाया कर क्या कर दिया? किसके ऊपर? चंद्रहरि के ऊपर छाया कर दिया।
अब इधर माँ देख रही है बच्चा कहाँ गया, इधर उधर खोजा, कहीं नहीं गया। और उसने वो पूजा में गए थे, कौन? त्रिपुरारी भाई, उनका तो नियम था ना। आप पूजा में, आप बेचारी बड़ी विकल हो रही, क्या है माई लोग, अब स्नेह होता है बच्चे में, बड़ी विकल हो रही। लोगों से कहा कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया। अभी छोटा बच्चा है, देखो बच्चा जब चलने लगता माताओं की समस्या ज्यादा हो जाती है, और जब तक 6 महीने का रहता है सोता रहता है, और जब घुटने के बल चलने लगता तो समस्या हो गई ना। अब कहाँ चला गया घुटने के बल। अब इधर उधर इतने में किसी ने आकर के कहा तो अरे वो पेड़ के नीचे, वो देखो पेड़ के नीचे तुम्हारा बच्चा जो है बैठा हुआ है। अब लोग इतने, वो पंडित जी भी आ गए और सब गांव के लोग जाकर देखे तो क्या हुआ कि एक बड़ा भारी नाग जो है, 5 फड़ वाला नाग उनके सिर पर छत्र करके। तो ये त्रिपुरारी जी ने प्रार्थना किया तो नाग देवता उसको हंस गए। लोगों ने कहा ओहो, ये तो कोई बालक क्या है, ये तो कोई होतारी है। उस दिन से त्रिपुरारी को तो पहले मालूम है, त्रिपुरारी को क्या मालूम है, ये भगवान शंकर का अंश है, लेकिन इस रहस्य को अपने ही पास रखते थे। लेकिन चंद्रहरि को जो भी देखता था वो यही सोचता था कि ओहो, हम अपने इसको खिलाते रहे, सब लेते गोद में, सब खिलाते। जब और कुछ बड़े हुए तो वहाँ उज्जैन नगरी में उनको एक विद्यालय में ले गया। विद्यालय पढ़ने के जब 5 साल के गए तो जब वो मास्टर वो पढ़ाने लगे तो चंद्रहरि ने कहा पंडित जी मुझे अक्षर का ज्ञान मत कराओ, मुझे अक्षरातीत जो है उसका ज्ञान कराओ। क्या कराओ? जो अक्षरातीत है, जो अक्षर के बस में नहीं आता, अक्षरातीत का ज्ञान कराओ। तो वो पंडित विद्वान कहा ये तो कोई बालक क्या है। उनके पिताजी से कहा कि इस बालक को ले जाओ, क्या करो? कहा ये हम इसको हम नहीं पढ़, ये तो सारा संसार का गुरु और है। तुम मन गुरु वेद बखाड़ा आन जीव पावर का जाना। भगवान से कह रही पार्वती आप तो त्रिभुवन के गुरु है, तो त्रिभुवन के गुरु तो बालक बन के आए हुए हैं, उनको कोई पढ़ा सकता है क्या? तो पंडित जी ने कहा महाराज मैं अब उनके पिता से कहा कि इस बालक को मैं पढ़ा। क्यों? कहा ये तो सबका गुरु है। क्या है? जो अक्षरातीत को माने ज्ञान चाहता है तो अक्षरातीत का ज्ञान तो मुझको भी बिना पढ़े इनको 4 वेद 6 7 18 पुराण सब कंठस्थ। क्या हो गए? क्यों? अरे भगवान जैसे शंकराचार्य 8 साल में सब पढ़ लिए। अच्छा, अब क्या है? और इनको, इनके पास में भगवान का एक मंदिर था, तो इनकी माता जो थी इनको मंदिर में ले जाती, तो मंदिर में आरती के समय ले जाती, तो आरती का दर्शन करके इनको बड़ा पसंद था। अगर किस दिन माता जी को कोई काम होता, आरती की घंटी बजी तो ये अपने आप उठ के चले जाते। क्या कहते? अपने आप चले जाते थे, लेकिन नित्य नियम से आरती में जाते थे। देखो हमने कई बार बोला कि भगवान की जो आरती का दर्शन करता है बिना अनायास ही 12,000 जप करने का पुण्य मिलता है। बोलो बोलो। इसलिए आरती एक दिन सुनाया था कि आरती का दर्शन करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। एक ऐसी प्रकार के दंपति थे, एक लड़का था और एक लड़का था, उनकी पत्नी थी और जो है क्या बोलते वो पति थे। रोज नियम से वो भगवान की आरती में जाते थे। एक दिन भगवान तो सर्वंता भाई भगवान देख रहे, नारद जी से कहा देखो थोड़ा इनकी परीक्षा लो। कहा क्या परीक्षा ले? कहा कह दो जाकर के ये आदमी जा रहा है आरती में, कह दो आरती तो हो गई। बोलो। तो जाके नारद जी ने कहा अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हो? कहा अरे भगवान की आरती होने वाली आरती। अरे आरती तो हो गई? क्यों हो गई? अरे राम राम राम, मैं कितना भाग्यशाली, भगवान की आरती। तुरंत प्राण छोड़ दिए। क्या कर दिया? कैसी निष्ठा। आयतने में उनकी पत्नी आई, पत्नी से पूछा नारद जी कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं माता जी? अरे भगवान की आरती में जा रही हमारे पति देव जी का। अरे आरती तो हो गई। उसने भी प्राण छोड़ दिया।
इतने में लड़का आया। लड़का से नारद जी ने क्या कहा, अरे भाई कहाँ जा रहा है? कहा कि मैं भगवान की आरती में जा रहा हूँ। कहा भगवान की आरती हो गई बस। भगवान ने कहा देखिए नारद जी कैसी निष्ठा है लोग, बोलो कैसी निष्ठा है। अब जाके इनके कहो कि अभी आरती नहीं होगी फिर दी जाएगी। क्या है? जाके पहले उसको कहा अरे पंडित जी उठो, अभी तो आरती में बहुत देर है, अभी आप तो तुरंत उठ गए। हाँ वो बड़ा आनंद। पत्नी को मैंने सबको कहा, सबको दौड़ करके आरती में गए और आरती में गए तो देखिए भगवान की, इसलिए आरती जो दर्शन है भगवान की मूर्ति मुस्कुराती हुई दिख रही। ये देखो आरती हम करते हैं तो हमारा जैसे कि घंटा बजाते हैं तो उसकी ध्वनि कहाँ तक जाती है? प्रतिध्वनि होती है ना। इसी प्रकार आरती का अर्थ आर्त, हम जो दुखी हैं भगवान की आरती उतारते तो हमारा आर्त, हमारे दुख पर वो भगवान हरण कर लेते हैं। इसलिए जो आरती का दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, उसके जीवन में आर्त माने दुख कभी आता नहीं। देखो तो इसी प्रकार वो चले जाते थे चंद्रहरि। अगर कभी वो सोए रहते थे तो माता उठाती नहीं, बच्चा है, क्या करते तो घंटी की आवाज सुनते माने चंद्रहरि उठ करके दौड़ते थे। क्या करते थे? बोलो कैसी लगन थी कि घंटी की आवाज आते माने तुरंत दौड़ते थे। और उनकी माता चली जाती थी माने, लेकिन वो भी दौड़ के जाते थे और मंदिर में आरती के दर्शन करके बड़ा आनंद। और सब जितने भी वहां के लोग देखते गए भाई बड़ा ये लड़का क्या है, बड़ा होना, बड़ा निष्ठावान है कि देखो रोज आरती में आता। एक दिन संयोग की बात, एक दिन उनके घर में एक ज्योतिषी नारद जी आए। बोलो नारायण नारायण। उन्होंने कहा, ज्योतिषी ने उनका हाथ देखा तो उनके पिताजी से कहा चंद्रहरि के, जो महाराज इस 18 साल तक इस बच्चे को कभी भी शीशा नहीं दिखाना और पानी में इसका परछाई ही नहीं दिखाना। जिस दिन ये मुंह अपना शीशे में देख लेगा उसी दिन ये विरक्त हो जाएगा, संसार को तुम लोगों को छोड़ करके क्या हो जाएगा, चल जाएगा। इसलिए 18 साल तक इसको क्या करना, शीशा और पानी नहीं दिखाना। लेकिन होनहार जो होता हो तो कोई रोक सकता है ना? क्या है? कहा कि जो है होनहार, एक दिन वो गए हुए थे उनके पिताजी क्षिप्रा में नहाने के लिए, नहा के आते फिर मंदिर में जाते पूजा में, और इधर चंद्रहरि अपने घर में बैठे थे। एक उसी उज्जैन नगरी का रंगनाथ नाम करके व्यक्ति था जो कि उनके दादा को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। तो इनको वो रंगनाथ से कर देना पड़ता था। तो पहले जो उनके दादा थे तो वो देते, और दादा मर गए तब पिता देते। तो उनका आदमी कर लेने के लिए आया। क्या कर लेने के आया? तो वो उनके पिताजी तो नहीं थे। कहा पिताजी तुम्हारे कहाँ गए? कहा क्यों आए? कहा कि तुम्हारे दादाजी उन्हें रंगनाथ से शास्त्रार्थ में हार गए थे, तो उनसे इनके इतना रुपया जो है साल में कर के रूप में देना पड़ता। तो चंद्रहरि ने कहा कोई जाके रंगनाथ से कहना कि आज के चौथे दिन हम तुम्हारे को हरा कर ये कुप्रथा खत्म करेंगे। और सही में तीसरे दिन आगे अपने पिता से के जा करके और उन्होंने उसको हराया साथ साथ। भगवान से कोई जीतेगा क्या? वो तो भगवान के उसके साथ साथ